शील प्रभुपाद की जय। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो वहाँ से वो दक्षिण यात्रा की ओर निकले। दक्षिण यात्रा में उन्होंने बहुत सारे लोगों का कल्याण किया। बहुत अच्छा संकीर्तन और प्रवचन, शिक्षाएं, नृत्य इत्यादि से लोगों को भाव विभोर कर दिया। का पूरा गांव भक्त बन जाता था। जब महाप्रभु किसी गांव से गुजरते थे या किसी शहर से गुजरते थे तो वहाँ पूरी भीड़ जमा हो जाती थी। महाप्रभु के पीछे सारे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब चलने लगते थे और उनके स्पर्श से लोग कृष्ण प्रेम पा जाते थे। बहुत अद्भुत लीला की थी चैतन्य महाप्रभु ने। तो एक बार वो आंध्र प्रदेश पहुँचे। वहाँ पे कुर्माचल नामक स्थान पे चैतन्य महाप्रभु रुके। वहाँ एक मंदिर था कच्छप, कुर्म यानी कच्छप भगवान का। पर बहुत पहले वहाँ से जब रामानुजाचार्य गुजरे थे, जो जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे थे उल्टा, यानी रामानुजाचार्य वहाँ साउथ इंडिया से जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो वो भी उस स्थान पर रुके थे। परंतु उन्हें पहले लगा कि ये शिव जी का मंदिर है। बाद में उन्होंने देखा ठीक से और उन्हें समझ में आया कि ये कुर्म भगवान है। फिर उन्होंने विष्णु भगवान की पूजा की। कुर्म अवतार यानी विष्णु भगवान का अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ रुके, दर्शन किया, फिर विश्राम किया। तो वहाँ एक कुर्म नाम का ही ब्राह्मण रहता था। तो जब वो सुना कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, बहुत खुश हुआ, दौड़ करके आया दर्शन करने के लिए। महाप्रभु का दर्शन किया, बहुत देर तक दर्शन करता रहा, जैसे बाकी सारे भक्तगण थे वैसे ही। बाद में वो नज़दीक आया महाप्रभु के और उनको बोला कि हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि आप यहाँ आए हैं। हम लोग बहुत अभागे हैं, ऐसे जगह पे रहते हैं, हमें कृपा नहीं प्राप्त हुई आपकी, तो आप आए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, अभागा हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ धन नहीं है, मगर मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि आप मेरे घर आएं। यदि आप मेरे घर आएंगे तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, हमारा पूरा परिवार कृतार्थ हो जाएगा। ऐसे बहुत विनती की महाप्रभु से। वो ब्राह्मण जाति का व्यक्ति था, कुर्मा ब्राह्मण। तो महाप्रभु बोले कि अरे ऐसी बात नहीं है, तुम इतना अपने आप को क्यों दीनहीन समझ रहे हो, तुम तो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण तो भगवान का मुख होता है, ब्राह्मण तो पूजनीय होता है, तो मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु तैयार हो गए। कुर्मा ब्राह्मण वास्तव में गरीब ही था, परंतु उसके पास वो ज्ञान था कि वैष्णव और भगवान को वो समझ सके, उनकी सेवाओं को समझ सके, ये पूरा ज्ञान उसके पास था, उसको समझ थी। तो वो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही हाँ बोले कि ठीक है मैं तुम्हारे घर प्रसाद के लिए आऊँगा, तुरंत दौड़ करके अपनी पत्नी को बताया कि महाप्रभु आ रहे हैं हमारे घर प्रसाद ग्रहण करने के लिए। जितनी भी शक्ति थी पूरी शक्ति लगा दी, तरह तरह के व्यंजन बनाए महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए। और जब पूरा सब तैयार हो गया तब महाप्रभु को निमंत्रण देने गया कि चलिए हमारे घर में अभी आप प्रसाद ग्रहण करिए, भोजन तैयार है। उनकी पत्नी ने बहुत अच्छे से प्यार से बहुत स्वादिष्ट और बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए थे। तो धीरे धीरे वो भगवान को खिलाता गया और जब भगवान ने ग्रहण कर लिया उसके बाद उनके चरण को पकड़ के चरण दबाना शुरू किया कुर्मा ब्राह्मण ने। और उनका जो उच्छिष्ट था वो अपने पत्नी को दिया, परिवार वालों को दिया, खुद भी खाया। तो जब वो रात्रि को चरण दबा रहा था, क्योंकि महाप्रभु रुके थे वहाँ पे, तो उसने कहा कि महाप्रभु मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है, ये घर गृहस्थी जंजाल इसमें रहना हमें पसंद नहीं है, मुझे तो आप इससे निकालने का कुछ उपाय बता दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम जहाँ रह रहे हो वहीं रहो और भगवान के नाम का प्रचार करो, भगवान की कथा, भगवान का संदेश सबको सुनाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है।
और मैं पूरे साउथ इंडिया की यात्रा करके, पूरे दक्षिण भारत की यात्रा करके जब जगन्नाथपुरी पहुंचूंगा तब तक तुम ये सेवा करते रहो, उसके पहले कुछ भी मत सोचो। तो महाप्रभु के इस वचन से वो बहुत खुश हुआ और वही करने का मन में सोच लिया। इसके बाद उसी गांव में एक और ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था वासुदेव। तो उस वासुदेव को पता चला कि कुर्मा ब्राह्मण से भगवान मिले हैं और उनके घर पर हैं चैतन्य महाप्रभु। वो बहुत अच्छा ब्राह्मण था, बहुत अच्छा वैष्णव था और वो चाहता था महाप्रभु से मिलना। जैसे ही उसे पता चला वो दौड़ करके महाप्रभु से मिलने आया। और विशेष बात क्या थी वो बता देती हूँ। वो वासुदेव जो था ना, उसको एक बीमारी हो गई थी जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, कोढ़ की बीमारी। उसके पूरे शरीर पे घाव थे। उस घाव में पस यानी पीप और खून ये सब भरा हुआ था, बहुत सारे घाव, ऐसा नहीं कि एक दो। और उसमें कीड़े भी थे, यानी कि उसके शरीर पे घाव थे, कुष्ठ रोग की बीमारी थी और उस घाव के ऊपर कीड़े भी थे। और जब वो कीड़े उसके शरीर को खाते थे तो बहुत तकलीफ होती थी। फिर भी वासुदेव ब्राह्मण को कोई तकलीफ नहीं थी। वो कीड़ों को बोलता था, खाओ खाओ, तुम यहाँ पे अच्छे से तुम ये खाओ, जो मेरा शरीर है उसको तुम खाओ, क्योंकि यदि तुम गिर जाओगे, कभी कभी कोई कीड़ा गिर जाता था तो उसको उठा के वापस अपने घाव पर रख देते थे कि तुम नीचे गिर जाओगे तो तुमको कोई कुचल देगा, तुम मर जाओगे, तो ये तो बहुत गलत बात है, तो तुम गिरो मत, तुम यहीं रहो और तुम मेरे शरीर को खाओ। आप सोचिए कैसा था वो ब्राह्मण। तो वो, और उसको घर के सारे लोग निकाल दिए थे क्योंकि वो बीमारी, तब उस बीमारी को छुआछूत की बीमारी माना जाता था। और जिसको भी ये बीमारी होती थी, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, उसको गांव के बाहर कर दिया जाता था। तो इस बीमारी से वो बहुत पीड़ित था। फिर भी जब उसे पता चला महाप्रभु के बारे में तो दौड़ करके कुर्मा ब्राह्मण के घर आया। लेकिन जब वो पहुंचा तब तक महाप्रभु निकल गए थे, वहां से उस स्थान को छोड़ दिए थे। बहुत रोने लगा, दुखी हो गया, अपने आप को कोसने लगा, मेरा भाग्य कितना खराब है, मैं महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। जब ये ऐसा पश्चाताप वगैरह कर रहा था, रो रहा था, महाप्रभु तो अंतर्यामी है, भगवान है, उनको पता चल गया सब कुछ। वो रास्ते से ही लौट करके वापस कुर्मा के घर चले आए। जब कुर्मा के घर आए तो वहां वासुदेव था। वासुदेव ने जब देखा भगवान आए हैं, बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगा, पर दूर से। पर भगवान उसके नजदीक आने लग गए और उसको छूने लग गए। वासुदेव ने कहा, नहीं, मुझे मत छूइए, मुझे कोढ़ की बीमारी है, मेरा पूरा शरीर गंदा है, इसमें पीप है, इसमें कीड़े हैं, इसमें खून है, तो आप मत छूइए मेरे शरीर को। आपका शरीर इतना सुंदर, सुनहला, गोरा, चमकीला, इतना सुंदर है और मैं इतना गंदा हूँ। पर महाप्रभु कहाँ सुनने वाले हैं। जैसे सनातन गोस्वामी को उन्होंने गले लगा लिया था, आपको कथा यदि याद होगी, तो वैसे ही कुर्मा ब्राह्मण को भी गले लगा लिया। कुर्मा को भी गले लगाया, वासुदेव को भी गले लगाया। वासुदेव तो, कुर्मा तो अच्छे थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी, पर वासुदेव जो थे वो, उनको कोढ़ की बीमारी थी। वासुदेव भी ब्राह्मण थे। चैतन्य महाप्रभु ने गले लगा लिया। जब चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाया, वो तो बहुत पछताने लगा, रोने लगा, क्या कर दिया महाप्रभु, आपने गले लगा लिया, मेरा तो शरीर इतना खराब है, मैं अछूता हूँ। महाप्रभु ने कहा, नहीं, तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है, तुम बहुत बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हो, तुमको तो गले लगाना ही है। ऐसा महाप्रभु ने उसको बहुत कुछ बोला। उस ब्राह्मण को सारे लोग दुत्कारते थे, उसके बारे में बुरी बातें करते थे, उसको अपने नजदीक आने नहीं देते थे, फटकने नहीं देते थे, पर फिर भी वो कुछ नहीं किसी को बोलता। कितना ऊंचे विचार थे उसका, आप देखिए कैसे कीड़े को वो अपने घाव पर रखते थे, ऐसे ब्राह्मण। तब चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही गले लगाया, उसके शरीर पे जो कुष्ठ की बीमारी थी पूरा तुरंत खत्म हो गया, पूरा शरीर चमकने लगा और सारी बीमारी उसकी समाप्त हो गई।
खूब रोया धोया। महाप्रभु और दोनों भक्त और भगवान का मिलन हुआ और इसके बाद फिर महाप्रभु आगे गए, दूसरे यात्रा पर आगे बढ़े। तो ये दो ब्राह्मण, एक कुर्मा ब्राह्मण, एक वासुदेव ब्राह्मण। कुर्मा ब्राह्मण गृहस्थ आश्रम में थे, परंतु वो छोड़ना चाहते थे, पर महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम इसी आश्रम में रहकर प्रचार करो, भगवान के नाम का प्रचार करो। और वासुदेव जो जिसको लेप्रोसी थी, जिसको कोढ़ की बीमारी थी, उसको बहुत ऊंचे कोटि का वैष्णव था वो, उसको भगवान ने गले लगाया, उसको बहुत सम्मान दिया भगवान ने और उसकी बीमारी को भी ठीक कर दिया, यानी कि भगवान के स्पर्श से उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। तो ये हैं चैतन्य महाप्रभु जो हर व्यक्ति पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, कृष्ण प्रेम बिना किसी योग्यता के भी दे देते हैं। ये दोनों ब्राह्मण तो योग्य थे, हम लोग तो योग्य नहीं हैं। तो ये महाप्रभु की अहेतु की कृपा है। और हम देखते हैं कि कैसे भक्तगण कितने ऊंचे ऊंचे महान वैष्णव होते हैं। देखिए आप वासुदेव कोढ़ी या वासुदेव ब्राह्मण की लीला देखिए, कितने महान वैष्णव थे। इतना तो अभी किसी कहीं मिलता नहीं है ऐसा वैष्णव। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भक्ति, अपने भक्ति के स्तर को कितना ऊंचा उठाना है। अभी बहुत कुछ बाकी है, हम बहुत नीचे स्तर पर हैं, हमें उठाना है अपने भक्ति के स्तर को। तो ये हमें शिक्षा प्राप्त होती है और ऐसे ऐसे भक्तों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये बहुत पहले की बात नहीं है, 500 साल पहले की बात है। इसमें कुछ काल्पनिक नहीं है, सब सत्य बात है कि ऐसे ब्राह्मण होते हैं, ऐसे वैष्णव होते हैं। हरि बोल। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए और चैनल को लाइक शेयर और